नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम एनडीए एयरफोर्स की क्लास लेके चल रहे थे। उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे? उसमें अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं अपन पढ़ रहे थे। अब बस सम्मिश्र संख्याओं का टॉपिक अपन ने कंप्लीट, जो थ्योरी थी वो कंप्लीट अपन ने कर ली थी। आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं वो देखना। आज की क्लास में अपन करेंगे क्विज करेंगे एक। उसमें क्या करेंगे? पिछली एग्जाम में आए क्वेश्चन कौन से करेंगे? जो पीछे एनडीए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में आज की क्लास में अपन अध्ययन करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में अपन अध्ययन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखूंगा, आप तैयार हो जाना। बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने की कोशिश करना। जो पढ़ाया आपको वहीं से क्वेश्चन आएगा, देखना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस आयोटा बी जेड बराबर a प्लस आई बी बराबर क्या दिया हुआ आपको? 4 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस 2 आई अपॉन 1 माइनस 2 आई 1 माइनस 2 आई। तो यहां पर आपको पूछा गया है a का मान। a का मान क्या होगा? यह आपके क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम 2012 में। 2012 में आपके पास क्वेश्चन आया था a प्लस आयोटा बी इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है? 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। तो a की वैल्यू आपको पूछी है। चीज समझ पा रहे हो? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 2012 की एग्जाम में आया था, एनडीए की एग्जाम में। किस में आया था ये? एनडीए 2012 में आया था। अपन क्वेश्चन करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनडीए के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एनडीए के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। इसका मतलब एयरफोर्स नेवी के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसका मतलब अपन एनडीए का जो क्वेश्चन है वो आपको हो जाना चाहिए। आपके पास ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ए प्लस आई बी है। ए प्लस आई बी ये फॉर्मेट बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण कि आपको मैंने बताया था जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, यानी एक रियल पार्ट आई बी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये क्या है? अलग चीज दी हुई है, बट्टे में अलग अलग दी हुई है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके कॉन्जुगेट से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब आपके पास ए प्लस आई बी बराबर 4 प्लस 2 आई तो है, 1 माइनस 2 आई है। इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आई अपॉन 1 प्लस 2 आई, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज़ मैंने भली भांति आपको अच्छे से समझाई थी। किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए। अब देखिए, एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं। ये 4 प्लस 2 आई है, यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? लेकिन रहने दो, 4 प्लस 2 आई, कोई बड़ा फायदा नहीं है इससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिए 1 प्लस 4 प्लस 2 आई, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 प्लस 2 आई। नीचे वाला देखना 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 आई का स्क्वायर। आपके पास आगे क्या आ गया? देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 8 आई प्लस 2 आई और प्लस क्या हो जाएगा? 2 आई का होल स्क्वायर। या फिर आप लिखना चाहो तो 2 आई इंटू 2 आई। ये चीज समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? नीचे देखना, 1 आपके पास है माइनस 2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 प्लस 4। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? मुझे उम्मीद है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए आगे की क्लास में आई वाली टर्म, देखो ये वाली जो टर्म आपके पास दी हुई है ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखो 4
आई स्क्वायर की वैल्यू -1, चीज समझ पा रहे हो क्या? तो ये -4 बन गए और ये क्या बन गए? +4। देखना ये -4 बन गए इधर और ये वाली वैल्यू क्या बन गई आपके पास? +4। चीज समझ पा रहे हो क्या? बोलो, ये -4 ये +4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। इसका मतलब आपके पास 8 और 2 10/5 आई, बोले तो 2i। आंसर आया आपके पास 2i। ये किसके बराबर आया आपके पास? a + ib बराबर 2i। ये आपके पास इक्वेशन बनी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का क्या करेंगे? तुलना। इक्वलिटी बताई थी मैंने आपको, समानता वाली। समानता है तो यहाँ पे काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से और रियल पार्ट को रियल पार्ट से तुलना। तो देखिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? 0 + 2 आयोटा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू तो क्या आ गई? 0 और b की वैल्यू क्या आ गई? 2। चीज समझ पा रहे हो क्या? चाहे आपके पास a की वैल्यू पूछे, चाहे b की वैल्यू पूछे, या दोनों की वैल्यू पूछे, आपका a की वैल्यू पूछे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। समझ गए? कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके संयुग्मी से, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और है। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं इंडियन एयरफोर्स में कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में। देखना, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपके पास z बराबर √2 + 1 सॉरी 2 + आयोटा अपॉन √2 - आयोटा का मापांक क्या होगा? यानी मॉड्यूलस आपको पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी किसका है? 2012 का है। ये भी एनडीए 2012 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? एनडीए 2012 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया है इस चीज का मापांक। तो देखिए मापांक निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं? देखना, आपके पास कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपके पास z बराबर ये दी हुई है। क्या दिया हुआ? z बराबर 2 + आयोटा अपॉन √2 + आयोटा अपॉन √2 - आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आ गई क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में अपन क्या कर लेते हैं? इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे। मॉड्यूलस निकालना अपने को आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का √, ये आपको आता है भली भांति। तो देखिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए z बराबर √2 + आयोटा अपॉन √2 - आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी √ इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब √2 + आयोटा अपॉन √2 + आयोटा। इसके जो हर में है, जो डिनोमीटर में है, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आपने किया। तो देखिए आपके पास √2 + आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, √2 + i का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। चीज समझ पा रहे हो क्या? ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। a² यानी 2, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है √ के अंदर -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस +1। ऊपर वाले को ओपन कर लेते हैं। ऊपर वाले को ओपन करेंगे तो देखना √2 का स्क्वायर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू आयोटा 2ab। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? देखना a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। वही चीज मैंने यहां पर लगाई है, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, i का स्क्वायर प्लस 2, a यानी √2, b यानी आयोटा। नीचे क्या आ गया आपके पास?
3। चीज समझ पा रहे हो? यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब देखिए आपके पास सिंपल फॉर्म में देखिए आई स्क्वायर की जगह -1 हो गया, -1 की जगह आप देखना 2 - 1 यानी 1, ये 1 आ गया, प्लस 2√2 आई बाई आपके पास क्या आ जाएगा 3। और इसका आपको क्या निकालना है? मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकालना है यानी मॉडुलस ऑफ जेड। अंश और हर की बात आती है। एक तो सिंपल तरीका होता है आपके हर अंश का मॉडुलस, हर का मॉडुलस। हर का मॉडुलस ऐसा कैसा आ जाएगा 1/3। अंश का मॉडुलस देखना रियल पार्ट ऑफ जेड 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट 2√2 का होल स्क्वायर 4 × 2 + 8। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 और 1 9, 9 का √3 और 3/3 1। तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। यही अपना क्या है आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। जेड बराबर जेड √2 + आयोटा अपन √2 - आयोटा दिया हुआ है और उसके मॉडुलस की बात कर रहा है। चीज समझ गए? तो मॉडुलस की बात कर रहा है तो कितना सिंपल आपके पास क्वेश्चन है। सिर्फ आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और आंसर लिखना। चीज समझ गए? आगे देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखना मैं आपको करवाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा करके कि यार इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखना आज की क्लास का 3rd क्वेश्चन है। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 की पावर 1 से 13 आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 का मान क्या होगा? क्या होगा का मान क्या होगा? अरे ये क्वेश्चन भी किस में आया हुआ है? एनडीए 2012 में आया हुआ है। इसका मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखना कितने सिंपल क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पहले कर लिए, तीसरा क्वेश्चन ये है। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में अपन करते हैं। तो देखना सोचने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा आप सोच लोगे। आपको मैंने एक चीज बताई थी, वो चीज इसमें देखो आयोटा की घात के रूप में दिया हुआ है। समझ गए? दूसरी चीज आई की वैल्यू 1 से क्या दी हुई है 13। 1 से क्या दी हुई है 13 तक दी हुई है। तो देखिए सबसे पहला काम तो आप क्या कर लेंगे, अलग अलग तोड़ लो इसको। आई की पावर 1 आई की पावर n प्लस समेशन ऑफ 1 से n आई की पावर n+1। ये चीज समझ में आ गई? अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कॉन्सेप्ट जो यही काम आता है। जो आपका कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो आई की वैल्यू आप 1 1 रखते जाओ, ठीक है, 1 से 13 तक रखो। आपके पास ये मैंने सिखाई थी आई की 4 क्रमागत घातों का योग 0। ये चीज मैंने एक सिखाई थी आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग क्या होता है 0। बोले तो देखो अच्छे से समझनी है आपको। यानी बोले तो आपके पास क्या था आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 बराबर 0। आएगा या नहीं आएगा? चलो इससे आगे लिखता हूं। आई की पावर 5 आई की पावर 6 आई की पावर 7 आई की पावर 8। इसका मान भी 0 आएगा या नहीं आएगा? आप कहोगे सर 0 कैसे आएगा? अरे ऐसे आएगा। आई की पावर 5 कॉमन ले लो, आई की पावर 4 कॉमन ले लो, तो आई की घात 1 आई की घात 2 आई की घात 3 आई की घात 4 आई की घात 4 तक बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। चीज समझ पा रहे होगा? इसी हिसाब से 4 क्रमागत घातों का योग क्या होता है 0। 0 क्या होता है वो चीज मैंने सिखाई थी। ये आई है, इसकी वैल्यू क्या आती है -1। इसकी वैल्यू क्या आती है -i और इसकी की वैल्यू क्या आती है +1। कैंसिल आउट होके क्या बन जाता है 0। चीज समझ गए क्या? ये चीज मैंने सिखाई थी। यानी 4 कोई भी क्रमागत घात ले लें। यदि मैं आपके पास ले लूं आई की पावर जैसे 6 आई की पावर 7 आई की पावर 8 आई की पावर 9, इसका मान भी 0 होगा। क्यों होगा? कारण कि आई की घात 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 और आई की घात 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ये -1 प्लस ये क्या आ जाएगा -i
8 की वैल्यू +1, और ये क्या आ जाएगी 9 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी +i। तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 0। ये चीज़ तो मैंने समझाई थी आपको। तो इसी कॉन्सेप्ट का अपन यूज करते हुए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखना आप यहां पर एक चीज आप देख पा रहे हो, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब आपके पास आई की घात 1 समेसन आई की घात 2 आई की घात 3 प्लस अप टू आई की घात क्या चलेगा प्लस आई की घात 12 प्लस आई की घात 13। एक तो टर्म आपके पास ये बनेगी, चीज समझ पा रहे हो क्या, ये बन जाएगी जो पहले वाला है। दूसरे वाला 1 से चालू हो रहा है, मतलब आपके पास क्या चालू हो रहा है 1 रखेंगे तो आई की पावर 2 आई की पावर 3 आई की पावर 4, लास्ट में n की वैल्यू 13 रखेंगे, 13 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 14। ये चीज़ तो हो गया आपके पास। अरे ये चीज़ ही तो बनेगी, चीज़ समझ पा रहे हो क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, ये बनेगी आपके पास। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है, ये आई की पावर 4, 4 क्रमागत घातों का योग 0, यानी आई की 1 से ये 4 तक क्या हो जाएगा 0, आगे 4 से 8 भी 0, 8 से 12 भी 0, यानी यहाँ तक घात क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कहाँ क्या यहाँ पर आई की पावर 13। यहाँ पर 2 से चालू है, क्या और चालू है ये आई की पावर 2 से चालू है, इसका मतलब आई की पावर 2 से चालू है, आई की पावर 5 तक क्या हो जाएगा 0। 1 2 3 4 5 क्रमागत घाते हैं, इसका मान 0। आगे 5 से 4 9 तक क्या हो जाएगा 0, 9 से 13 तक क्या हो जाएगा 0। तो यहां तक भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हर 4 4 का जो युग्म है उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर वैल्यू आपके पास क्या बनेगी आई की पावर 14। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या आती है आपके, मैंने बताया था आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। मतलब किसी भी आई की घात नहीं तो इसमें 4 का भाग दे दो, जो बचेगा वही आंसर रहेगा। तो आपके पास यहाँ तो बचा आई, 4 की घात देंगे तो 4 की घात का मल्टीपल तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आई प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आई स्क्वायर, तो ये आई और ये -1, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आई -1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास आई -1। चीज़ समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। अरे अलग अलग तोड़ लो, तोड़ के आप क्या कर लो उसको, एक 13 आएगा एक 14 आएगा। यहाँ पर देखिए 13 दिया हुआ है, इसका मतलब शुरू के 13 यानी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 13 में भाग दो 4 का, कारण कि 4 4 के युग्म बनेंगे, समेशन का मतलब प्लस होता है। तो 4 का भाग यानी इसमें तो आई की घात 13 बचेगी और इसमें 13 रखेंगे तो आई की घात 14 बचेगी। चीज समझ गए क्या, किसी को डाउट है क्या। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ कितना, एक क्वेश्चन आया हुआ z बराबर -1 माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट ज्ञात करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम 2013 में, यह एग्जाम एनडीए 2013 में आया। देखिए कितना सिंपल है, z बराबर -1 माइनस आयोटा का आपको क्या पूछा है आर्ग्यूमेंट पूछा है। क्या पूछा गया है आर्ग्यूमेंट पूछा गया है। अब आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास सबसे पहले आप थीटा निकालते हो, थीटा बराबर क्या निकालते हो tan इनवर्स √y mod ऑफ y/x, y/x का मतलब tan इनवर्स 1/1, और tan 1 का मान क्या होता है tan इनवर्स 1 किसका होता है π/4। ये तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, कि समझ गए क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू बात करता है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो आपके पास थीटा बराबर π/4 काम चल जाता, लेकिन ये बात करता है -x और -y। इसका मतलब ये बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड नीचे वाले की, और नीचे वाले के आपको बताया था -π - थीटा, यही तो बताया था मैंने। देखिए
मैंने एक चीज आपको समझाई थी, इसकी थीटा है तो इसके नेगेटिव माइनस थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा होता है तो इसका माइनस पाई माइनस थीटा, इसका नेगेटिव, ये चीज मैंने बताई थी। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस थीटा, वैल्यू रख दो माइनस पाई बाई 4 रख दी, तो देखिए -4 - पाई 3 पाई बाई 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3 पाई बाई 4। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा -3 पाई बाई 4। चीज समझ में आ गई क्या? चीज समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट है? कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन सिंपल एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको, जो आपने यदि थ्योरी पढ़ ली है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। चीज समझ गए क्या? एक क्वेश्चन देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा पसंद आया ये क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को कि यार इतना अच्छा क्वेश्चन, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बेटर चीज और क्या हो सकती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है z बराबर 1 + आयोटा 1 + i की पावर 4n + 5 अपॉन 1 + i की पावर 4n + 3 + 3 किसके बराबर है, इसका मान क्या होगा। ये देखिए यहां पर पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। जहां पर n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन देखना, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। z बराबर 1 + i की पावर 4n + 5 अपॉन 1 + i की पावर 4n + 1, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी 4n + 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको करके मजा आ जाएगा कि यार इतना अच्छा और इतना सिंपल क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन हर बंदा कर सकता है, लेकिन सिंपल और अच्छी अप्रोच से और अच्छी स्पीड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, देखते ही दिमाग में चीज कॉन्सेप्ट घूम जाना, आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपका क्या है। आपके पास z बराबर दे दिया 1 + i की पावर 4n + 5, नीचे दे दिया 1 + i की पावर 4n + 3। ये चीज आपके पास दी हुई है, सॉरी ये 1 माइनस है, नीचे प्लस नहीं है, 1 माइनस, ठीक है। चीज समझ में आ गई। तो ये आपके पास था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या हैं, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले तो देखिए 4n + 3, यहां पर 4n + 5 है, तो पहले तो इसको 4n + 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी मैं इसको कर लेता हूं 1 + i की पावर 4n + 3 इंटू 1 + i की पावर 2। देखो आधार समान है, गांठें जुड़ती है तो अलग अलग तोड़ सकते हैं। नीचे आपके पास दिया 1 + i की पावर 4n - 3, यही तो दी हुई है। चीज समझ पा रहे हो क्या? यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 + i अपॉन 1 - i की पावर 4n + 3 इंटू 1 + i का स्क्वायर। 1 + i का स्क्वायर लिखूंगा 1 + i स्क्वायर + 2i। i स्क्वायर की वैल्यू आपके पता है -1 होती है, ये कैंसिल आउट हो गई तो ये क्या बन जाएगा +i। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो यहां से आगे देखिए आपके पास ये क्या बन गया। अब दूसरी चीज, एक चीज तो मैंने ये लिख दी,
दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इधर बताता हूं, 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन कर रही है क्या? तो आपको होगे सर नहीं कर रही है, तो स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन नहीं कर रही। इसका मतलब मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 प्लस आई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई मैंने किया तो 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर, ये चीज आ गई। 1 प्लस आई स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे आपके पास 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आ जाएगा नीचे 2। इस चीज के आई स्क्वायर की जगह आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है -1, -1 और +1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई आई। यानी जो आपके पास ये जो कंप्लीट फॉर्म है इसकी जगह वैल्यू आपके पास क्या है आई। कैसे ये मैंने लिख दी, तो यहां से ये तो आई की पावर 4n + 3 इंटू 2i, ये चीज समझ में आई क्या? अब देखिए यहां पर समझने वाली चीज क्या है, i की पावर 4n को मैंने अलग लिख दिया, i की पावर, देखिए i की पावर 4n को अलग लिख दिया और i की पावर 3 लिख दिया यहां पर, इंटू 2 इंटू आई, आई क्यूब प्लस आई क्या बन जाएगा i की घात 4, यानी 2 इंटू आई की पावर 4n इंटू आई की घात 4। देखिए आई की घात 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और आई की घात 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, आई की पावर 4n के मल्टीपल में कोई भी आपके पास वैल्यू आएगी उसका मान क्या आएगा, n की गुणज है। यदि आयोटा की घात है वो n की गुणज है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1। ये 1 है, ये भी 1 है, तो आपके पास क्या आ गया 2, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जी समझ पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना ही प्यारा क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है तो अलग अलग तोड़ के इसका क्या निकाल सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। चीज समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, देखना। ये तो बात हुई इसकी, एक ओमेगा के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको करते हैं अपन। जो लास्ट क्लास ली थी आपने, इकाई के घनमूल वाली क्लास थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो देखिए वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 का मान। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 का मान क्या होगा एनडीए 2015। ये क्वेश्चन एनडीए 2015 में आया था। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 बराबर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, यदि ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास 3 चीज होनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1। ये आपके पास 2 इक्वेशन आपको याद है तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए। देखिए 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? मैंने पहले लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा लिख सकता हूं उधर ले जाके। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3, यहां पर ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं क्या? ओमेगा क्यूब लिखते ही देखना ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू आप क्या रखोगे यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से फिर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 8 मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है 1, 3 है। ओमेगा 3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं वापस क्या लिख दूं माइनस ओमेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखिए आपके पास
ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा, 4 माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस और माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, और ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, दोनों को मर्ज करेंगे 1, ये करेंगे 1 प्लस ओमेगा, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मर्ज करेंगे 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए। अरे किसी को कोई डाउट है क्या, कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनडी एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो जितना सिंपल नहीं आएगा, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा सकता। देखिए एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस, क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है जेड बराबर साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स की पावर 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें आई की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट -1 का वास्तविक भाग होगा। वास्तविक भाग, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है एनडीए 2015 में, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। देखना जेड बराबर साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स की पावर 3। देखिए बच्चों ने क्या किया था, इसमें साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स की पावर 3, बच्चों ने क्या किया था कि इसका आंसर डायरेक्ट ही रियल पार्ट ऑफ जेड की बात कर रहा है, तो साइन 3x। बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर दे के आए थे, क्या आंसर दे के आए थे, ये दे के आए थे, समझ में आ गई। लेकिन देखना ये कैसे दे के आए थे, बच्चों को पता था, आपने आइलर फॉर्म पढ़ी थी, आइलर नहीं सॉरी डेमाइवर फॉर्म, डेमाइवर फॉर्म में आपने क्या पढ़ा था, डेमाइवर फॉर्म में आपने पढ़ा था कोस एक्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n होती है, तो इसको कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिख सकते हैं। ये चीज आपने अध्ययन किया, इस चीज के बारे में आप जानते हो, लेकिन यहां पर ये दोनों इक्वेशन सेम है क्या, आपने इक्वेशन किसके बारे में अध्ययन किया था, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, समझ गए। लेकिन आपके पास इक्वेशन क्या है, साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स है, समझ गए। ये दिक्कत आ गई थी, तो बच्चे क्या गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि सर करें तो क्या करें, साइन आ गया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोस है, साइन है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या, बताओ। अरे मुझे ये बताओ कि मैं इसको कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या, प्लस आई, इसको मैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या, देखना ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब आपके पास समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है इसमें, अरे समझ गए होंगे। अब आपने पास क्या आ गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आपके पास आ गई है,
तो अब आपको क्या करना है, बोलो क्या करना है, अरे बोलो अब इसको क्या करना है, चीज समझ में आ रही है क्या? अब इसमें क्या करना है आपको, अब ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई, ये फॉर्म इस फॉर्म में मैच कर रही है या नहीं कर रही है, वो बताओ मेरे को, तो बताओ ये कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है क्या? आपके पास अब आयलर फॉर्म लगाते हैं। आयलर फॉर्म क्या बोलते हैं, घात नीचे आ जाती है, ठीक है सर, 3 की लेके आएंगे 3π/2 माइनस 3x प्लस आई साइन 3π/2 माइनस घात नीचे लेके आगे। जी समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? cos 3π/2 माइनस 3x प्लस आई साइन π/3 माइनस 3x, 3 को घात को नीचे ले आया, किस रूप में, इस फॉर्म से, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इस फॉर्म से, समझ गए? तो यहां से देखिए cos 3π/2, 3π/2 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया है, देखना 3π/2, देखना इधर देखना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, π/2, 2π/2 यानी पाई, 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कन्वर्ट किस में होगा, साइन में, और साइन किस में होगा, कोस में, और दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव, समझ गए? तो देखिए यहां पर ये तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x प्लस आई, ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस 3x, साथ में क्या है, आई। चीज समझ पा रहे हो क्या? यानी आपके पास जो इक्वेशन है माइनस साइन 3x माइनस आई कोस 3x, यानी आपके पास ये आपको पूछा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी जिसमें आयोटा नहीं है वो, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन 3x। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस साइन 3x। तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि इसमें साइन 3x करके आ गए थे यहीं पे, समझ गए, जबकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x। अब समझ में आ गई होगी, अरे कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि किस हिसाब से क्वेश्चन करने, ठीक है? यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो कोई भी क्वेश्चन आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी में आएगा वो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। चीज समझ गए होंगे? ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, बेसिक अच्छे से पता है, तो फटाफट इन क्वेश्चन को देखते ही आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा और 1 मिनट या 2 मिनट में ये क्वेश्चन आप कर लोगे। जी समझ पा रहे हो? तो ये थे आपके क्वेश्चन, जो कुछ एक जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए जो एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये बोलता है कि एयरफोर्स के क्वेश्चन इससे भी इजी आते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है cos x प्लस आई साइन x की पावर 3 का रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, या फिर इसका पूछ लिया जाता है कि इसका मॉडुलस क्या होगा। तो मॉडुलस क्या बन जाएगा, इसका मॉडुलस 1 बन जाएगा, साइन प्लस कोस है, मॉडुलस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। यदि मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका बेसिक नहीं तैयार होगा। बेसिक तैयार होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका रहने वाला नहीं है। चीज़ समझ गए क्या? तो अपन आगे भी ऐसे बने रहेंगे। आज इस टॉपिक का द एंड करते हैं। आगे की कल की क्लास में अपन लास्ट आगे वाली क्लास में लेके आएंगे नया चैप्टर, नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास ये चीज़ पहुंच सके कि एक नई प्लेलिस्ट के साथ, बिल्कुल अच्छी प्लेलिस्ट के साथ आपको मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, जैसे आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसकी प्लेलिस्ट, यदि आपके पास 2D स्टार्ट करूंगा तो 2D की अलग प्लेलिस्ट, यानी उसकी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं से भी क्लास को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
जो भी क्लास है आपको सेपरेट मिल जाएगी, पढ़िए। लास्ट में आपके पास मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वेश्चन कौन से? जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी तो आपको मैं मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊँगा। डेली 15 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, 10 या 15 क्वेश्चन डेली ये एक क्लास में आपको मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में करवाऊँगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम है जब भी होगी उसके लिए आप इतने अच्छे तैयार हो जाओगे कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे। जी समझ गए क्या? आज के लिए इतना ही, बने रहिए कल की क्लास के लिए। धन्यवाद।